बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकंड लेक्चर है आज हमारा चैप्टर 16 का, और इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। तो बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स के मुताबिक जो मटेरियल्स हैं उनको तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है विद रिस्पेक्ट टू देयर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़। दोज थ्री कैटेगरीज आर इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स एंड सेमी कंडक्टर्स। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं इंसुलेटर को। तो इंसुलेटर्स आर द टाइप ऑफ मटेरियल्स which cannot conduct electricity. और इनके इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ना करने की वजह यह है कि दे डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना होने की वजह क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंड in their respective bonds. अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन क्योंकि इंसुलेटर्स में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, और वो इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपने बॉन्ड्स में टाइटली बाउंड हैं, तो इस वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते। ठीक है। अब अगर आप बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स के प्रोस्पेक्ट में एक्सप्लेन करना चाहें कि क्यों इंसुलेटर्स जो हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम बैंड एनर्जी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, जिसमें हम कंडक्शन बैंड को, वैलेंस बैंड को डिस्क्राइब करेंगे। ये आपके पास एनर्जी ई जो इंक्रीज हो रही है अलोंग वाई एक्सिस, और यहाँ पर आप कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड को ड्रॉ कर लें। लेट्स से दिस इज ओवर वैलेंस बैंड वी बी एंड दिस वंस ओवर कंडक्शन बैंड सी बी। अच्छा, अब कंडक्शन बैंड में भी और वैलेंस बैंड में भी वी हैव अ रेंज ऑफ एनर्जी लेवल्स। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है। अच्छा, ये जो वैलेंस बैंड है इसमें एक रेंज ऑफ एनर्जी लेवल्स मौजूद है, और इन एनर्जी लेवल्स में मैं इलेक्ट्रॉन्स को ड्रॉ कर देता हूँ इन द फॉर्म ऑफ डॉट्स। तो ये देखें, इस एनर्जी लेवल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स से मेरी मुराद ये है कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये बॉन्ड्स में ट्रैप हुए हुए हैं। इसकी निस्बत जब आप कंडक्शन बैंड को देखते हैं तो कंडक्शन बैंड में आप देखें एनर्जी लेवल्स मौजूद हैं, देयर इज़ अ रेंज ऑफ एनर्जी लेवल्स अवेलेबल, बट देयर आर नो इलेक्ट्रॉन्स। अब कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स को अगर आप देखें तो इनके इंसुलेटर होने की वजूहात में एक वजह तो ये होगी कि आपके पास वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड है। वैलेंस बैंड वी बी इज completely filled. There are no vacant spaces. क्योंकि अगर वैकेंट स्पेसेस होती तो फिर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो वैलेंस बैंड में मूव कर सकते कहीं ना कहीं, लेकिन यहाँ पे कोई भी वैकेंट स्पेसेस नहीं है। फिर यहाँ पर जो एनर्जी गैप है, दिस एनर्जी गैप इन इंसुलेटर्स इज़ यूजुअली ऑफ द ऑर्डर ऑफ 15 to 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अमूमन बड़ा होता है। एक वाज़ेह डिफरेंस होता है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के दरमियान एक बहुत बड़े एनर्जी गैप का, जो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बड़ा होगा, और आम तौर पर 15 से 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ऊपर होता है। यानी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से तो ऊपर होता ही होता है। ये एक रेफरेंस वैल्यू है कि इसके ऊपर कोई अच्छे कंडक्टर्स नहीं हैं। अगर बैंड गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा हो तो बस हम उनको इंसुलेटर की ही कैटेगरी में रखते हैं। अब अगर आप ये जो टिपिकल थर्मल एक्साइटेशन एनर्जी है उसे देखें, तो थर्मल एनर्जी को हम कैलकुलेट करते हैं बाय फार्मूला
KT. Thermal energy ET is calculated by formula KT, where K is the Boltzmann constant. और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की जो वैल्यू है इट इज़ 8.61 इंटू 10⁻⁻5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन। तो अगर आप रूम टेम्परेचर कंसिडर करें कि रूम टेम्परेचर की वजह से जो इंसुलेटर के अंदर मौजूद इन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिल रही है वो कितनी होगी, तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड ले लेते हैं हम। 20 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि 20 प्लस 273 which becomes equal to, you can say, 293 केल्विन। तो कितनी थर्मल एनर्जी सप्लाई होगी, तो 293 केल्विन पर जो थर्मल एनर्जी सप्लाई हो रही है इट इज़ 8.61 इंटू 10⁻⁻5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन मल्टीप्लाई विद 293 केल्विन। दिस Kelvin cancels out with Kelvin and you after the calculation will obtain 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। तो अब आप देखें ना, जो बैंड गैप एनर्जी है इंसुलेटर्स में वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है, यूजुअली 10, 11, 12, 13 इस रेंज में होती है, जबकि जो थर्मल एनर्जी सप्लाई हो रही है इलेक्ट्रॉन्स को वो तो सिर्फ 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है एट ए टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेंटीग्रेड या 293 केल्विन। तो इसका मतलब कि यहाँ पर जो दो मसले हैं इंसुलेटर्स में, एक मसला कि फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं, और अगर वो अवेलेबल हो भी जाते तो यहाँ पर मौजूद ये जो बैंड गैप है ये काफ़ी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स उसको ओवरकम करने के लिए काफ़ी एनर्जी की डिमांड करेंगे। तो दिस एक्सप्लेन्स द हाई रेजिस्टिविटी एंड लो कंडक्टिविटी ऑफ द इंसुलेटर्स। बैंड थ्योरी से हमें पता चल रहा है कि इंसुलेटर्स क्यों बुरे कंडक्टर्स हैं, क्योंकि एक तो उनमें वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स टाइटली बाउंड है, अपने बॉन्ड्स में ट्रैप्ड हैं, और दूसरा बैंड गैप एनर्जी बहुत ज़्यादा है। इसमें एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक थर्मल एनर्जी का फार्मूला याद रखें, और दूसरा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू अगर आपको याद होगी तो आप इस फार्मूले को इजीली यूज़ कर पाएंगे, वरना दिस फार्मूला इज़ ऑफ नो यूज़ फॉर यू। ठीक है जी। और एक ये बैंड गैप एनर्जी आपने इंसुलेटर्स के लिए याद रखनी है। अच्छा, अब देखते हैं कंडक्टर्स को। तो इंसुलेटर की प्रॉपर्टीज़ को रिवर्स ऑर्डर में लिख दें, कंडक्टर्स बन जाएंगे। तो दे हैव लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, ये हम लिखेंगे दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सेकेंडली दे हैव लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसा क्लास ऑफ मटेरियल्स सॉलिड्स का जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सके, जिसमें लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हो, उनको हम कंडक्टर्स कहते हैं। अच्छा, अब कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी को बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स के तनाजुर में अगर एक्सप्लेन करने की कोशिश की जाए, इन द लाइट ऑफ बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स, हाउ यू विल एक्सप्लेन द कंडक्टिविटी ऑफ द कंडक्टर्स। तो अगेन हम यहाँ पे एक एनर्जी बैंड डायग्राम बना देते हैं। ये वैलेंस बैंड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम ड्रॉ कर देते हैं कंडक्शन बैंड। अच्छा, यहाँ पे चक्कर कुछ यूं है कि द टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड ओवरलैप्स विद द बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड। इसे ज़रा एक्सप्लेन करते हैं। देखें, पहले मैं डिस्टिंक्ट वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ड्रॉ कर रहा हूँ। ये रहा हमारा वैलेंस बैंड VB, ये रहा हमारा कंडक्शन बैंड CB, और इनमें होता कुछ यूँ है कि वैलेंस बैंड का ये टॉप कंडक्शन बैंड के बॉटम के साथ ओवरलैप करेगा। तो हियर इज़ द ओवरलैपिंग रीजन, ये इनका कंबाइंड ओवरलैपिंग रीजन है। यानी यहाँ पर कंडक्शन बैंड में और वैलेंस बैंड में कोई एनर्जी गैप नहीं है। तो अगर आप इंसुलेटर्स को देखें, इंसुलेटर के बारे में आपने पहली बात लिखी दे कैन नॉट कंडक्ट, तो कंडक्टर्स कैन कंडक्ट।
आपने लिखा इंसुलेटर्स में टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स है, कंडक्टर्स में लिखा लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। आपने लिखा इंसुलेटर्स में एनर्जी गैप्स हैं जो कि 10 इलेक्ट्रॉन एटलीस्ट 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बड़े होंगे, यूजुअली 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर में होंगे। आप देख रहे हैं कि द एनर्जी गैप इन कंडक्टर्स इज अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो, ये ऑलमोस्ट ज़ीरो होता है, हम इसे ज़ीरो ही कंसिडर करते हैं, इतना स्मॉल होता है कि इट इज़ नॉट कंसिडर्ड। तो इसलिए यहाँ पर बैंड गैप मौजूद नहीं होता। अब अगर आप बात करें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड की विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन्स, तो देखें जो वैलेंस बैंड है वो भी पार्शियली फिल्ड होता है और जो कंडक्शन बैंड है वो भी पार्शियली फिल्ड होता है। ये कंडक्टर्स की, ये जब आपने कंडक्टर्स के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह अप्लाई किया या आपने उनको एनर्जी दी तो क्या होगा, होगा ये कि वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन्स जंप करके कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि वैलेंस बैंड भी पार्शियली फिल्ड है और कंडक्शन बैंड भी पार्शियली फिल्ड है। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में हम नोट कर देंगे। वैलेंस बैंड इज पार्शियली फिल्ड and conduction band is also partially filled। तो अब देखें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भी लूजली बाउंडेड हैं, बैंड गैप भी नहीं है, और थोड़ी सी भी एनर्जी मिले तो इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। तो दिस एक्सप्लेन्स द हाई कंडक्टिविटी ऑफ द कंडक्टर इन द लाइट ऑफ बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। अच्छा, अब आप याद रखिएगा कि कंडक्टर्स में एनर्जी गैप ज़ीरो है, तो ये आपके पास एक एमसीक्यू है। आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि एक ऐसा मटेरियल है जिसमें वैलेंस बैंड पार्शियली फिल्ड है, कंडक्शन बैंड भी पार्शियली फिल्ड है, तो ये कौन सा टाइप ऑफ मटेरियल है, इंसुलेटर है, सेमीकंडक्टर है या कंडक्टर है, तो ये मार्क इट एज कंडक्टर। अच्छा, थर्ड कैटेगरी की तरफ हम आ रहे हैं, सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर इज़ अ क्लास ऑफ मटीरियल which has properties between conductors and insulators। और वो कुछ यूं कि at low temperatures they will behave like insulators and at high temperatures they will behave like conductors। अब in the light of band theory of solids we'll try to understand why they behave both ways। तो एनर्जी बैंड डायग्राम ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एनर्जी और यहाँ पे एनर्जी बैंड्स। अच्छा, अगेन मैंने वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ड्रॉ कर दिए। Here is our valence band VB, here is our conduction band CV। अब बैंड थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से होता ये है कि जो वैलेंस बैंड है लो टेम्परेचर्स पर ये कंप्लीटली फिल्ड होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स टाइटली बाउंड है अपने न्यूक्लियस के साथ। कंडक्शन बैंड जो है वो कंप्लीटली एम्प्टी होता है। और यहाँ पर जो एनर्जी गैप है, forbidden energy gap, it is less than 3 electron volt and greater than 0। तो ये आपके पास एक MCQ भी बन जाएगा कि सेमीकंडक्टर्स में बैंड गैप एनर्जी की रेंज क्या है। तो द रेंज ऑफ द बैंड गैप एनर्जी इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये होना भी चाहिए था। देखिए, अगर 0 हो तो कंडक्टर बन जाएगा, और अगर आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा हो तो इंसुलेटर बन जाएगा। तो
इट प्लेस बिटवीन दिस रेंज 0 ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब लो टेम्परेचर्स पर होगा ये कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे टाइटली बाउंड हो जाएंगे, बैंड गैप भी मौजूद है, तो इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पाएगा कंडक्शन बैंड में ताकि वो कंडक्शन कर सके। हाई टेम्परेचर्स पर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंडेड होंगे और वो जंप कर सकेंगे कंडक्शन बैंड में, तो ये एज अ कंडक्टर बिहेव करना शुरू कर देगा। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, सेमीकंडक्टर्स में द एनर्जी गैप फॉर सिलिकॉन that is 1.1 electron volt and the energy gap for germanium is only 0.7 electron volt। तो ये बहुत टॉप के सेमीकंडक्टर्स हैं। सेमीकंडक्टर फिजिक्स में सबसे टॉप का जो सेमीकंडक्टर है वो सिलिकॉन है, जिसकी ऑप्टिकल और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है और इनको स्टडी भी किया जा रहा है बहुत बड़े लेवल पर। अच्छा, यहाँ पर अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो आता है वो आता है इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन। तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन जैसे कि आपके सामने है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल इन अ सेमीकंडक्टर। याद रहे कि ये एक सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन। जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे या लाइट देंगे तो नतीजा क्या होगा कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ़र्ज़ कीजिए ये पेयर्स में थे, तो हायर टेम्परेचर्स पर कोई एक इलेक्ट्रॉन जंप करके चला जाएगा कंडक्शन बैंड में। यहाँ पर फ़र्ज़ कीजिए कि इलेक्ट्रॉन आ गया है, तो इस इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी यहाँ पे रह जाएगी। दिस वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टर्म्ड एज होल। तो होल को हम कुछ प्रॉपर्टीज़ असाइन कर देते हैं। लाइक सबसे पहले हम होल के बारे में बात करते हैं कि होल है क्या। सो होल इज सिंपली द वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट इज़ अ वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप देख भी सकते हैं यहाँ पे पहले इलेक्ट्रॉन था लेकिन एनर्जी मिली है वो कंडक्शन बैंड में, तो उसकी ये वैकेंसी होल कहलाती है। इसका जो चार्ज नंबर है Z, दैट इज़ +1e, और इसका जो मास है, द मास ऑफ द होल इज कंसिडर्ड इक्वल टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन रिमेंबर इट इज़ अ फिक्टिशियस पार्टिकल। फिक्टिशियस से मुराद फर्जी, आप इसको वर्चुअल पार्टिकल भी कह सकते हैं, ये कोई रियल पार्टिकल नहीं है। जैसे देखें बस में अगर कोई सीट खाली हो और आप बस में चढ़ें तो आप उस सीट की तरफ खुद ब खुद जाएंगे। इसी तरह यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी है, इसको फिल करने के लिए ये वाला इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद इधर मूव करेगा, तो फिर होल यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगी। इसी तरह इस वैकेंसी को फिल करने के लिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन फिर मूव करेगा, तो फिर वैकेंसी यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि द होल मूव्स टूवर्ड्स द बॉटम ऑफ द वैलेंस बैंड एंड इलेक्ट्रॉन मूव टूवर्ड्स द टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड, यानी कि दे मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन एंड होल move in opposite direction। तो क्योंकि होल इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करती है इसलिए हम कहते हैं इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन याद रहे कि ये कोई पार्टिकल नहीं है, ठीक है, ये जस्ट एक वैकेंसी है। तो होल्स मूव टूवर्ड्स बॉटम ऑफ वैलेंस बैंड एंड इलेक्ट्रॉन्स move towards top of the valence band। तो ये होल जो है ये सिर्फ और सिर्फ सेमीकंडक्टर्स की खासियत है, कंडक्टर्स या इंसुलेटर्स में ये नहीं पाई जाती। अच्छा, अब क्योंकि होल्स में दो किस्म के चार्ज कैरियर पाए जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी और होल्स भी, तो हमें डिफाइन करना पड़ेगा एक और कॉन्सेप्ट जिसे हम कहते हैं चार्ज डेंसिटी, ताकि हम एक सेमीकंडक्टर के मुकाबले में दूसरे सेमीकंडक्टर को प्रेफरेंस दे सकें, यानी हम बता सकें कि बेहतर सेमीकंडक्टर कौन सा है। तो चार्ज डेंसिटी क्या है जनाब? चार्ज डेंसिटी इज द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ मटीरियल। यहाँ पे मटीरियल से मुराद सेमीकंडक्टर है। तो अगर आप सेमीकंडक्टर की बात करें तो फॉर सेमीकंडक्टर्स
एट रूम टेम्परेचर। देखें जी, मैंने दो कंडीशंस लगाई हैं कि एक तो मैं बात कर रहा हूँ सेमीकंडक्टर की और दूसरी बात कर रहा हूँ रूम टेम्परेचर की। तो फॉर सेमीकंडक्टर्स एट रूम टेम्परेचर द चार्ज डेंसिटी n इज इक्वल टू 10 to power 21 चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम। जो सेमीकंडक्टर्स हैं उनमें 10 to power 21 चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर किसी, ये एक एवरेज वैल्यू है, अगर किसी सेमीकंडक्टर में रूम टेम्परेचर पर हर एक मीटर क्यूब में, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 10 to power 21 चार्ज कैरियर्स पर मीटर क्यूब। तो अगर किसी सेमीकंडक्टर में 10 to power 21 चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम हैं तो वो एक अच्छा सेमीकंडक्टर। अगर इससे ज़्यादा होंगे तो वो और भी अच्छा सेमीकंडक्टर होगा, इससे कम होंगे तो इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ गुड सेमीकंडक्टर। अब अगर आप देखें चार्ज डेंसिटी की टर्म्स में, तो फॉर कंडक्टर्स, चार्ज डेंसिटी इज 10 to power 28 पर मीटर क्यूब। यानी आप देख सकते हैं कि द चार्ज कैरियर डेंसिटी ऑफ कंडक्टर्स इज इक्वल टू 10 मिलियन टाइम्स द चार्ज कैरियर डेंसिटी ऑफ सेमी कंडक्टर्स। इसको एन एस से ज़ाहिर कर दें, इसको एन सी से ज़ाहिर कर दें। एन एस का मतलब द चार्ज कैरियर डेंसिटी ऑफ सेमी कंडक्टर और एन सी का मतलब द चार्ज कैरियर डेंसिटी ऑफ कंडक्टर्स। तो आप देख सकते हैं कि कंडक्टर्स में 10 मिलियन का मतलब क्या होगा, 10 इंटू 10 टू पावर 7 इंटू इसकी जो चार्ज कैरियर डेंसिटी है वो 10 टू पावर 21 है। तो कंडक्टर्स के लिए आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करें, 10 टू पावर 8 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 21, ये 6 था सॉरी, तो ये हो जाएगा 10 टू पावर 7 और इससे आ जाएगा 10 टू पावर 28 चार्ज कैरियर्स पर मीटर क्यूब। दिस एक्सप्लेन्स व्हाई कंडक्टर्स आर रियली वेरी गुड। सो आप देख सकते हैं कि हमने एक्सप्लेन कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स कंडक्टर्स की, सेमीकंडक्टर्स की और इंसुलेटर्स की नेचर को। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसे याद रखें और इसे याद रखें, और ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू वेरी मच।